Hi everyone, greeting from Awadh Cancer Center. Today I will talk about gallbladder cancer. गॉल कैंसर और पित्त की थैली का कैंसर। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम है और इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गॉल ब्लैडर कैंसर खास करके एशियन कंट्रीज में और नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है। इसका इंसिडेंस अराउंड 10 to 20 केसेस पर लाख पॉपुलेशन पर ईयर है, जो कि दुनिया में जो है कि हाईएस्ट है। नॉर्थ इंडिया के अलावे नियर बाई जो कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, वहाँ भी गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी हाई है। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले एज। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो 50 to 60 ईयर्स एज ग्रुप वाले होते हैं, या मोर देन 50 ईयर्स। मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। इसके रिस्क फैक्टर हैं जैसे कोलिथियासिस, गॉल स्टोन्स। 80% जो गॉल ब्लैडर कैंसर के पेशेंट प्रेजेंट होते हैं उनमें गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर का पत्थर पाया गया है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। यदि किसी को वेट ज़्यादा है या BMI 30 से ज़्यादा है, उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर है, जो कि एक तरह का कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर होता है, तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जैसे P53 म्यूटेशंस, उसमें भी देखा गया है कि रिस्क ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन है लाइक H. pylori या टाइफाइड इन्फेक्शन, जो कि क्रॉनिक कैरियर है, उसमें भी देखा गया है कि इस बीमारी को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो रिस्क फैक्टर हो गए। अब क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं, कॉमन साइन सिम्टम्स जिससे पेशेंट प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो प्रेजेंट होते हैं एडवांस स्टेज में आते हैं। कॉमन सिम्टम्स हैं पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जॉन्डिस। अधिकांश पेशेंट जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। एडवांस स्टेज में पेशेंट के एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है बिकॉज ऑफ एसाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ हीट के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। यह एक एग्रेसिव बीमारी है। यदि अर्ली स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट होते हैं तो इसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में अधिकांश जो पेशेंट आते हैं वो एडवांस स्टेज में होते हैं, अनरिसेक्टेबल होते हैं या मेटास्टेटिक डिजीज होते हैं, जिसमें कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि पेशेंट अर्ली स्टेज में या रिसेक्टेबल स्टेज में प्रेजेंट करता है तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी है। रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, जिसमें लीवर और लिम्फ नोड्स भी निकाला जाता है। उसके बाद पेशेंट को एडजुवेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। यदि पेशेंट अनरिसेक्टेबल है या एडवांस स्टेज में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पैलिएटिव कीमोथेरेपी। यदि पेशेंट को जॉन्डिस है तो उसको जॉन्डिस कम करने के लिए ERCP, स्टेंटिंग या PTPD का सहारा लेना होता है। इसके अलावा कुछ जो अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जैसे टारगेटेड थेरापी, कुछ पेशेंट में इम्यूनोथेरापी दिया जा रहा है, और अधिकांश पेशेंट में पैलिएटिव कीमोथेरापी और बेस्ट सपोर्टिव केयर दिया जाता है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो और सर्वाइवल भी बढ़े। गॉल ब्लैडर कैंसर एक बहुत ही खतरनाक है, एग्रेसिव बीमारी होती है, जिसमें यदि एडवांस स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट होते हैं तो सर्वाइवल लिमिटेड होते हैं। इसके प्रति जागरूक रहने का ज़रूरत है। यदि आप किसी तरह का कोई सिम्टम हो या अल्ट्रासाउंड पे कुछ सस्पिशियस लीजन हो तो उस पेशेंट को कंप्लीट इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका कि पहले गॉल स्टोन के लिए सर्जरी हो जाता है और बाद में निकलता है कि कैंसर है। उसमें मेरा सलाह रहता है कि अधिकांश पेशेंट जिनका गॉल ब्लैडर सर्जरी हो उसके पहले एटलीस्ट CT स्कैन वगैरह कराएं, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, और यदि बीमारी होगा तो उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है। अर्ली डिटेक्शन जो है वह यदि हो तो इस बीमारी को क्योर किया